Please download the files. फाइल सर फाइल शेयर कर रहा हूँ। 8 2 है सर। I request all of you to get download the files. इस फाइल में मैंने क्या किया है ये मैं आपको बताता हूँ। आपके सामने वही फाइल का जो है वो मैं शेयर करता हूँ। 2 मिनट। सर टेलीग्राम पे भेजिए आपने। नहीं ये अभी इधर यह ग्रुप में डाल दिया है। हाँ तो शेयरिंग स्क्रीन आ गया क्या आपके सामने? आ गया सर। हेलो। हाँ तो अभी देखिए हमारे हॉररी नंबर 122193 हॉररी नंबर 122193 इसमें मैंने क्या किया है, इसमें मैंने पूरे 1 से 2193 ये जो हॉररी सब लॉर्ड नंबर्स है उसमें से केतु किस डिग्री मिनट सेकंड से किस डिग्री मिनट सेकंड तक है। मेष राशि में 0 डिग्री से 0 डिग्री 0 मिनट 0 सेकंड से 2 मिनट 43 सेकंड तक केतु है। उसके बाद 2 डिग्री 2 डिग्री 52 मिनट 13 सेकंड से 3 मिनट तक शुक्र के सब में केतु का सब है। उसके बाद 3 डिग्री 31 मिनट से 3 डिग्री 33 मिनट 20 सेकंड से सन के सब में केतु का सब है। इस तरह से ये जो फाइल आपको मैंने दी है उसमें पूरी तरह से ये सारे के सारे मेष राशि से फिल्टर किया है कर्क राशि तक 120 डिग्रीज में जहां जहां केतु आता है, केतु का सब आता है, वो आपके सामने रेडीमेड बनाया है। अगर हमारा प्रॉब्लम क्या आ जाता है मालूम है क्या? अगर आपने एफएमरीज डाल दिया, एफएमरीज देखा, तो आपको है ना केतु को फिर आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो ये मैंने क्या दिया है, इसमें आपको डिग्री मिनट सेकंड्स फ्रॉम एंड टू, ये जो रेडी रेकनर फॉर 120 डिग्रीज का जो मैंने दिया है, इट विल बी रिपीटेड फॉर एरीज मेष राशि से कर्क राशि तक मैंने दिया है। इट विल बी रिपीट फॉर राशि से वृश्चिक राशि तक, धनु राशि से मीन राशि तक। इसमें कोई भी बदल नहीं पड़ेगा, सिर्फ यहाँ जो है वो साइन लॉर्ड्स विल बी चेंज्ड, ओनली द साइन लॉर्ड्स विल बी चेंज्ड। अगर समझ लीजिए कि यहाँ सिंह राशि के बाद का जो विचार करना है, तो यहाँ सिंह राशि आएगी, इसके बाद यहाँ कन्या आएगी, इसके बाद यहाँ तुला आएगी, और अंतिमतः जो आएगी वो पूरी तरह से वृश्चिक राशि आएगी। अगर हम धनु राशि
का विचार करते हैं तो यहाँ धनु, उसके बाद मकर, उसके बाद कुंभ और उसके बाद यहाँ मीन राशि आएगी। लेकिन ये जो मैंने 9 प्लैनेट्स के 9 फाइल्स अभी इस ग्रुप में अपलोड किए हैं, तो ये फाइल्स जो है वो डाउनलोड करिए। ये फाइल्स पहली बार डाउनलोड करिए, अपने पास रखिए। इसी का विचार हमें जब एफएमरीज हमारे पास एक्सेल फॉर्मेट में हम करेंगे, बनाएंगे, तो उस समय केतु का सब कब तक है, किस दिन कितने समय से किस तारीख को कितने समय तक केतु का सब जो है वो हमारे सामने आना चाहिए। अभी ये तो मैंने केतु का समझ लिया। उसके बाद दूसरी जो फाइल मैं शेयर कर रहा हूं, अभी ये फाइल देखिए, अभी आपके सामने शेयर आ गई क्या? हाँ जी आ गई। तो अभी देखिए ये जो 1222193 यहाँ हमारा केतु की मंगल का राशि है, केतु की दशा है, केतु की भुक्ति है, मर्क्यूरी की अंतरा है। केतु की दशा में वीनस की भुक्ति है, मर्क्यूरी की अंतरा है। केतु की दशा में सन की भुक्ति है, मर्क्यूरी की अंतरा है। इस तरह से ये पूरी तरह से 9 प्लैनेट का जो पीरियड है, ये 9 प्लैनेट का 9 फाइल्स में 2 पेजेस की एक फाइल है, यहां आपको शेयर की है। इसका जो सूक्ष्म लॉर्ड और प्राणा लॉर्ड का इसी तरह से जो कंपाइलेशन मेरा काम चालू है, वो होने के बाद वो भी मिलेगा आपको। जब तक हमारे पास कस्पल यानी कि सूक्ष्म लॉर्ड तक एफएमरीज नहीं हो जाती, तब तक काल निर्णय में यानी कि जो भी घटना घटित होने वाली होती है उसका सही पॉइंट ऑफ इवेंट निकालने में हमें दिक्कत आती है। लेकिन वी आर मूविंग 1 स्टेप अहेड, इसलिए सब लॉर्ड को विचार करते हैं तो हम कई कितने गलत तरीके पे पहुंच जाते हैं। सब लॉर्ड का विचार तरीका करते हैं तो सब लॉर्ड की अपेक्षा डेफिनेटली वी आर इंप्रूविंग, सब लॉर्ड की अपेक्षा डेफिनेटली वी आर इंप्रूविंग, बट स्टिल वी आर नॉट एट पार। तो सब लॉर्ड की जो सब लॉर्ड है हमारा जो इसका भी यहाँ देखिए, ये केतु की दशा में, एक केतु की दशा में केतु की भुक्ति में मर्क्यूरी की अंतरा चालू है। तो ये पीरियड देखिए 6 मिनट 37 सेकंड्स का पीरियड है, 6 मिनट्स 37 सेकंड्स का पीरियड। तो आपको ये पता होना है कि मर्क्यूरी अंतरा में 9 सूक्ष्माज होते हैं। तो 6 मिनट 37 का जो पीरियड है, सेकंड्स का जो पीरियड है, it will be again divided into 9 planets and that will be very meager period। जो भी घटना घटित होती है समय, और ये ध्यान में लीजिए, we have to tackle the problems in fluctuation in share market। सुबह 9:15 को शेयर मार्केट चालू होता है, दोपहर को 3:15 को समाप्त होता है। तो ये जो पीरियड है उसमें सूक्ष्म लॉर्ड का विचार करते हुए जो फ्लक्चुएशन हमारे सामने आते हैं, ये फ्लक्चुएशन का इस्तेमाल हम स्वयं को और हमारे पास आने वाले जातकों को ज्यादातर स्पेक्युलेटिव बेनिफिट्स कैसे मिल सकते हैं, इसका विचार करने के लिए ये हमारा काम चालू है। हरविंदर जी ने बोला कि रिपीटेड ट्रांजिट वहां हमेशा के लिए होता रहेगा।
हम रिपीटेड ट्रांजिट के लिए, इसका मतलब है ना ऑस्पिशियस टाइम फॉर द इवेंट, इसका विचार हम करते हैं। एक घटना घटने के लिए अभी ये देखिए कि 6 मिनट 17 मिनट 37 मिनट का पीरियड है, लेकिन उसके बाद एक 2 मिनट का जो पीरियड होता है, 2 मिनट के 2 डिग्री का, यानी कि 120 डिग्री 33 मिनट 20 सेकंड्स से 120 डिग्री 52 मिनट 13 सेकंड्स का, ये जो पीरियड में कोई भी सन, अगर सन मूव करता है, मून मूव करता है, राहु मूव करता है, मंगल मूव करता है, राहु करता है, गुरु करता है, शनि बुध केतु और वीनस, जो भी प्लैनेट्स जो फास्ट मूविंग है, इसमें से जब भी गोचर करेंगे, दे विल गिव द रिजल्ट ऑफ द मर्क्यूरी, provided mercury should not be detrimental to the 9 नंबर, ये जो horary नंबर है ascendant, this is the horary ascendant numbers। तो अगर कोई भी प्लैनेट मर्क्यूरी के सब में गोचर करते हैं, तो they will show you, they will give the result of the ascendant, provided mercury should not be in the sub of the 12th cuspal sub-sublord, mercury should not be in the sub of 12th cuspal sub-sublord। जब मैं भुक्ति लॉर्ड का विचार करता हूं, सब लॉर्ड का विचार करता हूं, तो सब लॉर्ड का मतलब ये कॉलम है, पूरा कॉलम। जब सब लॉर्ड का विचार करता हूं तो ट्रांजिट भी हमें देखना है सब लॉर्ड के आगे, नॉट पीछे। तो ये जो मैंने आपको फाइल दी है, यू गो थ्रू इट, यू ट्राई टू मेमोराइज इट कि कौन से प्लैनेट का अंतरा का पीरियड कितना होता है। तो ये जो पीरियड है, दिस पीरियड इज इन असेंडेंट। रिमेंबर वन थिंग, ये जो पीरियड जो हमारा है, इट इज इन असेंडेंट। अगर असेंडेंट में हमको 53 मिनट 20 सेकंड्स में एक पूरा नक्षत्र निकल जाता है, एक पूरा नक्षत्र निकल जाता है, तो अभी आपको ये देखना है कि कौन से कस्प रिलेटेड इवेंट को अपने को देखना है। तो प्लैनेट तो वही रहेंगे, प्लैनेट के कोरूलर्स भी वही रहेंगे, दशा उसका स्टार लॉर्ड एक रहेगा, सब लॉर्ड एक रहेगा, सब लॉर्ड एक रहेगा, सूक्ष्म लॉर्ड एक रहेगा, प्राणा लॉर्ड एक रहेगा। सब लॉर्ड का विचार करते समय हम सब लॉर्ड का ही विचार करेंगे, कस्पल सब लॉर्ड का ही विचार करेंगे, या फिर कस्पल सब लॉर्ड का विचार जब करते हैं उस समय प्लैनेट के सब लॉर्ड का ही विचार करेंगे। और इसके लिए आगे आने वाला जो शुक्रवार है, फ्राइडे, उस समय डिविजनल चार्ट वाइज प्रिडिक्शन कैसे किया जाता है और डिविजनल चार्ट के अनुसार प्रिडिक्शन कैसे बदल जाता है। जो सारे के सारे कॉम्बिनेशन जो है वो साइन लॉर्ड से सब लॉर्ड तक एक जैसे कॉम्बिनेशन कभी नहीं होते हैं। एवरी डिविजनल चार्ट विल हैव इट्स ओन सिग्निफिकेशन ऑफ द अदर कस्प। वो सबलॉर्ड के लेवल पे जो कस्पल सबलॉर्ड होते हैं, दिट विल नॉट बी सीन इन द अंतरा लॉर्ड लेवल, that will not be seen in the Sukshma Lord level, and that will not be seen in the Prana Lord level। तो ये जो बात मैंने जो अभी आपको दी है, तो यू गो थ्रू इट। कल दोपहर रात को, कल शाम को, सुबह को आई एम बिजी थोड़ा सा, तो कल 8 बजे फिर मिलेंगे। उस समय एक कुंडली का विचार करते हुए, उसके जो डिविजनल चार्ट मैंने जो बनाए हैं उसका विचार करते हुए, किसी घटना का कैसे कैसे ट्रांजिट में उसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, उसका विचार हम कल करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही काफी है। कल सुबह, ठीक है सर। कल सुबह ये जो 3 सेशन हमारे हो गए, उसका वीडियो जो है वो टेलीग्राम पे अपलोड करेंगे। हाँ बोलिए।
सर ये चार्ट आप सर- ये डाल देंगे? हाँ कल, अभी नहीं जाएंगे उसको, वो कल कल करने के बाद ही करेंगे। ओके सर इसमें वेस्टर्न, हाँ बोलिए। इसमें वेस्टर्न एस्पेक्ट्स कैसे यूज करेंगे सर? अगर देखो, एक बात ध्यान में लीजिए, हमें सिर्फ डिग्री मिनट सेकंड के एस्पेक्ट होने चाहिए। यानी कि अगर हमारा ये समझ लीजिए कि 40 से 46 तक है, यानी कि 6 मिनट 37 का अगर हमारा असेंडेंट ये 0:43 है, 0 डिग्री 40 मिनट 3 सेकंड पे है, तो वो 0 मिनट जी। 40 मिनट 3 सेकंड पे ही होना चाहिए क्या? अगर वो आगे जाता है, अगर वो आगे जाता है तो क्या हो जाता है? तो इट बिकम्स द सेपरेटिंग एस्पेक्ट। अगर इससे पहले वाला जो होता है 39 डिग्री पे है, 38 पे डिग्री पे है, वो क्या हो जाएगा? अप्लाइंग एस्पेक्ट। अप्रोक्सीमेटली, नॉट अप्रोक्सीमेटली, द फिक्स्ड डिग्री मिनट सेकंड वाइज जो एस्पेक्ट रहेगा क्या? अभी तो समझ लीजिए जी। कि शनि हो, गुरु हो, राहु हो, क्या ये जो स्मॉल क्या बोलते हैं उसको, मंदगति ग्रह जो है, वो जो है वो बहुत समय के लिए उसका डिग्री मिनट वाइज एस्पेक्ट बढ़ता रहता है। तो जी। ये जो रिजल्ट हमको जो मिलते हैं या फिर ट्रांजिट के रिजल्ट वाई डिनाई हो जाते हैं उसके लिए हमें ट्रांजिटिंग एस्पेक्ट का भी विचार करना है। सर अगर जैसे जैसे फॉर एग्जांपल मरकरी हाँ। का प्राणा, मरकरी जैसे 7th का सब लॉर्ड है, हाँ। और मरकरी का प्राणा लॉर्ड है मान लीजिए राहु। अब हाँ। मरकरी और राहु जो है वो 6 का प्राणा लॉर्ड है। हाँ अब बराबर है। मरकरी और राहु के बीच में अगर नेगेटिव वेस्टर्न एस्पेक्ट है, हाँ बैड तो एस्पेक्ट है अगर 45 डिग्री 90 डिग्री, तो उस केस में हम तो सिर्फ है ना, एक बात ध्यान में लीजिए, हमें जो अष्टम भाव का विचार हमने किया है, अष्टम भाव क्या करते जी। हैं? अष्टम भाव शोज द निगेटिविटी, बराबर है जी। क्या? तो जी। वो अष्टम भाव में जो एस्पेक्ट आता है, वेस्टर्न में हो या फिर वैदिक में हो, हमें डिग्री सेकंड वाइज जो एस्पेक्ट रहेगा, एट्थ कस्प यानी कि एट्थ एस्पेक्ट जो है, दैट विल बी द बेस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल। क्योंकि आई हैव नॉट स्टडीड, हेलो रिमेंबर वन थिंग, आई विल एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, आई हैव नॉट स्टडीड द वेस्टर्न एस्पेक्ट्स। तो वेस्टर्न एस्पेक्ट के बारे में जब हम बात करेंगे तो आप, अगर आप में किसी व्यक्ति ने, किसी ने अगर इसमें बहुत थोड़ी सी मास्टरी यानी कि प्रावीण्य जो अगर आपके पास है, यानी कि प्रोफिशिएंसी अगर आपके पास है, तो यू कॉल मी, यू टेल मी ऑल द पीपल। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं है। मैं जब बोलता हूं कि अगर मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी का डायरेक्ट, मर्क्यूरी अगर असेंडेंट का सब लॉर्ड है, सब लॉर्ड है, सॉरी सब लॉर्ड है, तो मर्क्यूरी इज एस्पेक्टिंग डायरेक्टली असेंडेंट। तो उस समय मर्क्यूरी 12वें भाव के सब लॉर्ड के सब में गोचर करते हुए भी वो असेंडेंट को डिनाई नहीं करता है। ये क्या बोला आपको? अभी तो आपको पता है कि मर्क्यूरी इज ओनली द सेवंथ एस्पेक्ट, वेदर मर्क्यूरी इज ट्रांजिटिंग in the 7th cusp and directly aspecting ascendant, directly ascending aspecting ascendant with a degree minute wise, degree minute wise, तो ascendant की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है। और ट्रांजिट में वो 12वें भाव के सब लॉर्ड के सब में भी गोचर करता हो तो भी यहाँ एस्पेक्ट मेक्स the event to protect from being destructive, being destructive। इसका विचार भी हम करेंगे। और मेरा जो बात, मैं अभी आपको ये जो बात बता रहा हूं, ये जो हमारा जो सॉफ्टवेयर में जो बना रहा हूं, उसमें ये सारी बातों का विचार मैंने किया है। क्योंकि ये अभी क्या होता है कि हमारे सामने जो एफएमरीज जो मैंने अभी आपके सामने दी है, इससे आपको क्या पता चलता है? कुछ नहीं पता चलता है।
ये सारे दुनिया के जो भी है ना हमारे पास ये है ना क्या बोलते हैं एफएमरीज तो बहुत सारे वो किताबों में निकली होती है, बराबर है ना क्या। तो अभी ये जो पोजीशन है इससे आपको क्या पता चलेगा कि कौन से प्लेनेट की किसके ऊपर दृष्टि है, किसके ऊपर नहीं है, शुभ दृष्टि है या फिर अशुभ दृष्टि है क्या। क्योंकि यहाँ एफएमरीज जो होती है, एफएमरीज इज द प्लैनेटरी सिग्निफिकेशन एंड वी वांट द कस्पल सिग्निफिकेशन। तो मेरा जो काम चालू है इसके ऊपर चालू है। तो अभी सोमन जी को मैंने ये जो फाइल मुझे जो चाहिए इस तरह से कैसे करते हैं क्या, तो वो होने के बाद सभी को ये शेयर करेंगे। क्योंकि जब तक ये जो फॉर्मेट मैंने जो आपके सामने रखा है और वो एक्सेल में ही आपके सामने रखेंगे, एक्सेल फाइल ही आपको शेयर करेंगे, ताकि आपको अगर स्टार लॉर्ड चेंज का विचार करना है तो उस समय अगर आपको राहु देखना है तो सिर्फ राहु, यू विल गेट द राहु ओनली, नो अदर प्लैनेट्स। आपके समझ में आया ये समझ क्या बोलते हैं उसको, 11/5/2021 से 24/10/2022 तक जब भी कोई प्लैनेट राहु के स्टार में गोचर करता है तो ये पीरियड आपके सामने आ जाता है। अगर इसके आगे जाके यहां हमने ये कर दिया, इधर हमने राहु को डाल दिया, तो भी आपको राहु के सब में कौन से प्लैनेट गोचर करते हैं, किधर गया, तो ये देखिए 26 तारीख को है, 30 तारीख को है, 27 को है, 30 हुई है। ये इस तरह से सारे के सारे प्लैनेट्स को आपको ये वैलिडेटेड डाटा जो बोलते हैं तो आपको ये सामने आ जाता है। तो लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे करना है ये समझने के लिए मैंने ये फाइल बनाई है और ये मैन्युअली मैंने किया है। तो इसीलिए तो अगर हमारे सोमन जी जो है अगर उन्होंने ये जो मैंने फाइल बनाई इस तरह से अगर उनको ये मुझे ये क्या बोला मार्स मर्क्यूरी राहु है, वो मुझे सिर्फ राहु इज टू बी सेपरेटेड, ये जो सब लॉर्ड है मार्स मर्क्यूरी राहु मर्क्यूरी मुझे सिर्फ, हाँ बोलिए सर ये आप सेपरेटेड कह रहे हैं ना, मैं इसमें प्रोग्रामिंग डाल देता हूँ तो ये खाली लास्ट को उठा लेगा सब। ओके 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 उतना ही मुझे करिए, वो आने वाला जो और जो अमेंडमेंट है ना वो मैं करता रहूंगा। हाँ तो मैं सर हाँ कोई प्रोग्रामिंग डाल देता हूँ, प्रोग्रामिंग डाल देता हूँ तो वो सब लार्ज उठाएगा केवल। ओके ओके सब लॉर्ड एंड सब लॉर्ड सेपरेट होने चाहिए बस। जी सर। हाँ और कुछ नहीं। ओके थैंक यू एवरीबॉडी, गुड नाइट। सर यहाँ एक छोटी सी बात है। हाँ बोलिए सर यहाँ आपने दिखाया भी चार्ट के अंदर कि 30 तारीख को और 8 तारीख को राहु आ रहा है। हाँ तो क्या वो उस दिन दो बार इवेंट होगा सर? नहीं, अरे मैंने क्या बोला आपको, ये जो घटना घटित होने वाली है वो आप है ना किसके लिए आप किस कस्प का विचार करते हैं। राहु समझ लीजिए कि राहु उसमें 1 to 10 का सब लॉर्ड सूक्ष्म लॉर्ड प्राणा लॉर्ड है। आपके सामने जो कुंडली होती है उसके अनुसार इसका ट्रांजिट हमको अप्लाई करना है। और कई बार अप्लाई तो कर नहीं कई बार घटना रिपीट हो जाती है, लेकिन जो घटना आप अभी उस समय देखने वाले हैं वेदर इट इज रिपीटेडली हैपनिंग घटना है या फिर वन टाइम वंस द हैपन मैरिज हैज बीन हैपेंड, दूसरी बार है ना रिपीट होता है उसके बावजूद भी मैरिज होता है क्या? सर आपकी बात मैं समझ गया। हाँ। अभी आपने खुद ही बोला कि एक प्लेनेट 1 का भी है, 5 का भी है, 7 का भी है और 10 का भी है। चलो एग्जांपल मान लेते हैं, ठीक है, जैसे राहु ही है। हाँ। अब हमने राहु आ गया। अब राहु किस हाउस का इवेंट देगा? या तो हम उसका सबलॉर्ड देखें कि वो सबलॉर्ड कौन से किस हाउस का सबलॉर्ड है, या प्राणा लॉर्ड है या सूक्ष्म लॉर्ड है, जो भी हम जिसको हम देख के बात करेंगे। पहली बात ध्यान में लीजिए, ये 2 मिनट 1 मिनट जो आपने जो बोला ना मैं इसका अप्लाई देता हूँ। पहली बार आपको ये जो राहु जो है वो 1 to 10 का सब लॉर्ड है, सब लॉर्ड है, सूक्ष्म लॉर्ड है, प्राणा लॉर्ड है।
तो हम ऐसा मानते कुछ हैं भी कि है 1 to 10 का कुछ भी वो है प्राणा लॉर्ड, नहीं नहीं कुछ भी नहीं है। रिमेंबर वन थिंग, ये डिविजनल चार्ट आपने देखा नहीं है, इसलिए आपने बोलते हैं कि मैं बोलता हूं अभी 1 to 10 का राहु इज द प्राणा लॉर्ड। ओके तो कोई भी प्लैनेट राहु